वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज है हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपी बीएड हो, बीएचयू बीएड हो, बिहार बीएड हो, डीयू बीएड हो या फिर एओ बीएड हो, कोई भी बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें जीके जीएस बहुत ही मस्त होता है। तो जीके जीएस आपको तैयारी कराने के लिए डेली हम लोग एक ब्रेकफास्ट का सीरीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको 10 प्रश्नों को दिया जाएगा और 10 प्रश्नों को आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आज के अपने इस क्विज को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपके पास कि तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद। तो मित्रों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और इन चारों में ही आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है और ये 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हो गए और इन चारों में सबसे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिया है एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है, यानी भारतीय मरुस्थल की नदी कौन सी है। लूनी नदी है, व्यास नदी है, कृष्णा नदी है या फिर नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? 5 सेकंड आपके पास है, जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो लूनी नदी है वह एक भारतीय मरुस्थल की नदी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आए आपके सामने कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। 5 सेकंड आपके पास है, जल्दी से हल करिए इसको। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी को, नर्मदा नदी को, कावेरी नदी को या फिर गोदावरी नदी को। और ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इन्हीं में से आपका एक आंसर सही है। जल्दी बताइए, 5 सेकंड आपका खत्म होता है यहाँ पे और आंसर आपका है ऑप्शन नंबर गोदावरी नदी, यानी कि डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। यानी गोदावरी नदी जो है उसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 दिया है आपके सामने कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपके पास 5 सेकंड, जल्दी शुरू करिए। यहाँ पे 5 सेकंड है आपके पास। NH1 है, NH8 है, NH44 है, NH11 है। कौन सा सही आंसर होगा आपका? तो जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि NH44 जो है वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिया है कि भारत के किस राज्य में लोनार झील है। लोनार झील है, कौन सी झील है? लोनार झील किस राज्य में है? मणिपुर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर केरल में। आपका समय बहुत ही कम यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि आप लोग का जीके का टेस्ट बहुत ही फास्टली किया जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में ही लोनार झील आपकी है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं। भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है चोकला को, ऑप्शन नंबर बी दिया है पुगल को, ऑप्शन नंबर सी है नाली को, ऑप्शन नंबर डी है मगर को। कौन सा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चोकला जो है इसको मेरिनो भेड़ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने यहाँ पे है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था। वर्ष 2010 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2018 में, वर्ष 2006 में किया गया था। तो कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कब किया गया था। तो सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का भारत में आयोजन किया गया था। देखिए साथियों, जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन जितना जल्दी हल करेंगे उतना ही आप लोग का जो क्यूज है वह जल्दी से खत्म होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष, ना इसे मुस्लिम पूछा है ना ईसाई पूछा है, केवल पहले अध्यक्ष पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन नंबर बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी है MD नारायण। तो कौन सा सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 9 दिया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये सबसे सिंपल है प्रश्न और आपके सामने 5 सेकंड है। 5 सेकंड आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या फिर पुष्यमित्र। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ गया है और जल्दी से आपके पास 5 सेकंड समय। मैं प्रश्न भी पढ़ता हूं। दिया है कि किस देश में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। अमेरिका से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, जापान से या फिर सोवियत संघ से लिया गया। किससे लिया गया? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है।
आई होप आप लोग का ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोग जरूर अपने बताइएगा कि आप लोगों ने 10 में से कितने प्रश्न को सही किया हुआ है, ये जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर इसको कमेंट करके बताइएगा और अपने आंसर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 10 में से कितने प्रश्न को सही आंसर बताया है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।